Good morning class 11. In our previous video we have discussed about partnership, different form of partnership, different types of partners, partnership deeds. तो ये सारी चीजें हमने अपनी लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है बिजनेस फॉर्म का, वो आज हम डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज पढ़ेंगे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है बिजनेस फॉर्म का। तो क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस whose ancestor is the same। हम एक ही परिवार के लोग उन्हें मानते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली हम उसे मानते हैं, संयुक्त एकल परिवार उसे मानते हैं जिसके पूर्वज, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज एक ही होते हैं। अंडर इट इज द अनमैरिड डॉटर्स एंड वाइफ्स आर आल्सो इंक्लूडेड, जिसके अंदर जो अविवाहित पुत्रियां होती हैं और जो पत्नियां होती हैं उनको भी जॉइंट हिंदू फैमिली का हिस्सा माना जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स, को पर्सनरी और एक होता है कॉमन प्रॉपर्टी। तो दो चीजें हैं, एक है हमारे पास कॉपर सीनरी और दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉपर सीनरी का मतलब होता है, कॉपर सीनरी मींस अ कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो हमारा एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों का दिया हुआ धन होता है या पूर्वजों की दी हुई संपत्ति होती है या पूर्वजों का दिया हुआ जो व्यवसाय होता है, कॉपर सीनरी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉपर सीनरी है यानी कि जो हमें पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी जो भी मिलता है वो क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, यानी कि वो कानूनन होता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट्स अ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म से ही, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है उसका अपने पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। दैट राइट हैज बीन गिवन बाय लॉ, ये हमें अधिकार मिला है कानून के द्वारा। दैट पर्सन इज नोन एज को-पार्टनर, और उसे हम क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी, को-पार्टनर कहते हैं। दिस इंडिविजुअल कैन आल्सो आस्क फॉर अ डिवीजन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी इंडिविजुअल अपनी पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा ले सकता है, उसका बंटवारा कर सकता है। तो दो चीजें हो गई, एक को-पार्टनरी मतलब उत्तराधिकारी होना और दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू अ लॉ अ हिंदू जॉइंट फैमिली गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली ओनली व्हेन द फैमिली possesses a property that is used for the welfare of all the members of the family। कोई भी इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर वो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, यानी कि अगर उसमें बंटवारा नहीं हुआ है और उस परिवार की जो संपत्ति है पूरे परिवार के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, पूरे परिवार के लोगों की भलाई के लिए यूज की जाती है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो हमारी पुश्तैनी जायदाद है, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो बाप दादाओं ने जो हमें धन दिया है, जो संपत्ति दी है, जो बिजनेस या व्यवसाय हमें दिया है, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और उस पुश्तैनी जायदाद से और नई जायदाद बनाना। पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, और जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी हम प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ट्रीट कर सकते हैं। अब है हमारे पास स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। According to Hindu law, there are two communities controlling Hindu family। इसमें हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग दो मेन कम्युनिटी हैं जो हिंदू फैमिली को कंट्रोल करती है। पहला है मित्राक्षरा। दिस कम्युनिटी इज पॉपुलर इन द कंट्री एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। ये जो कम्युनिटी है ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ भाग को छोड़कर, असम, बंगाल और कुछ पार्ट उड़ीसा को छोड़कर, ये हमारी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, ये पाया जाता है। इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट अ सन इज बोर्न ही गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलोंग विद हिज फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इस मित्राक्षरा में क्या होता है, जैसे ही कोई बच्चा, कोई बेटा जन्म लेता है परिवार में, उसे अपने पिता के समान अधिकार पुश्तैनी जायदाद में मिल जाता है।
व्हेन ही बिकम्स एन एडल्ट, और जब वो एक वयस्क बच्चा होता है, जब उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाती है, he can ask for a division of the family property, वो अपने परिवार की जायदाद में अपना हिस्सा मांग सकता है। Under this, the interest of members are always uncertain because a change is inevitable with every birth or death in the family. इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर ऑलवेज अनसर्टेन, इसमें जो अधिकार है वो बदलते रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया बच्चा जन्म लेता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो अधिकार है वो बदल जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे दया भागा, एक मिताक्षरा है और दूसरी जो कम्युनिटी है उसे हम दया भागा कहते हैं। This community prevails only in Assam, Bengal and some part of Odisha, यानी कि असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग में दया भाग नाम की एक कम्युनिटी पाई जाती है। Under it, a son does not get any right in the property with his birth, यानी कि जन्म से किसी बच्चे को कोई अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं मिलता। Ancestral property remains under the absolute ownership of the father throughout the lifetime, यानी कि जो ancestral property है, जो हमारी पुश्तैनी जायदाद है, वो हमेशा पिता के संरक्षण में रहती है जब तक वो जिंदा रहते हैं। A son gets a right in the property only after the death of the father, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद ही बच्चों को उस संपत्ति में, जायदाद में हिस्सा दिया जा सकता है। तो इसका मतलब अब आगे क्या है, मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसका क्या मतलब है बिजनेस का, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है? It refers to that business organization under which all members of joint Hindu family carry a business under the control of मुखिया और कर्ता of the family, यानी कि जो सब लोग मिलकर काम करते हैं किसी एक मुखिया के अंडर में, यानी कि जो सबसे जो हमारा सबसे जो मेन जो पर्सन होता है फैमिली का, उसे मुखिया या कर्ता कहा जाता है, और परिवार के बाकी सभी सदस्य उसी के अंडर में, उसी के सुपरविजन में काम करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, इसमें जो बिजनेस का जो ऑपरेशन होता है, इसका जो पहला फीचर है वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ होता है, हिंदू कानून के हिसाब से होता है। मैनेजमेंट बाय कर्ता, और इसमें जो मैनेजमेंट होता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, दे विल ऑल बी टेकन बाय द कर्ता और द मुखिया, यानी कि ही इज द एल्डेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, उस परिवार का जो सबसे बड़ा होता है उसे ही मुखिया या कर्ता कहा जाता है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं दैट विल रिमेन विद हिम ओनली। लिमिटेड लायबिलिटी, under the joint Hindu family business the responsibility of members is limited only to the extent of their share, इसमें जो जितने भी मेंबर होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितना उनका बिजनेस में शेयर होता है। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर द बिजनेस रिस्पांसिबिलिटीज, और उनकी जो अपनी निजी संपत्ति होती है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, वो लायबल नहीं होती। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, लेकिन जो कर्ता होता है, जो मुखिया होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज आल्सो रिस्पांसिबल टू डिस्चार्ज हिज बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी, और उसके बिजनेस व्यवसाय के दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी जो निजी संपत्ति है उसका उपयोग किया जा सकता है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिंदू फैमिली बिजनेस इज परमानेंट, इसमें क्या होता है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसमें जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का वो परमानेंट होता है, क्योंकि जैसे ही नया बच्चा घर में जन्म लेता है वो बिजनेस आगे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अनसर्टेनिटी होती है, परमानेंट नहीं होता, वो एक टेम्पररी होता है, उसकी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं होता। किसी की डेथ से, किसी की इंसॉल्वेंसी से, किसी के लुनासी यानी पागल हो जाने से, यानी कि असमर्थ हो जाने से जो बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंबरशिप बाय बर्थ, अ चाइल्ड गेट अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद हिज बर्थ, और इसमें जो अधिकार मिलता है वो जन्म से अधिकार मिलता है। ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द बिजनेस एज बाय बर्थ, जैसे ही कोई नया बच्चा परिवार में जन्म लेता है ऑटोमेटिकली वो बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। ओनली मेल मेंबर्स विल बिकम द मेंबर्स, केवल जो पुरुष व्यक्ति होता है उसे ही बिजनेस में अधिकार दिया जाता है, उसी को ही उत्तराधिकारी को पार्टनर माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956,
लेकिन एक सक्सेशन एक्ट 1956 जो बना, अ वुमन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन द एब्सेंस ऑफ मेल सक्सेसर कैन बिकम अ को-पार्टनर ऑफ द फैमिली बिजनेस। यानी कि पति की मृत्यु के बाद या किसी पुरुष की अनुपस्थिति में जो महिला होगी उसको ही सक्सेसर उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड फॉर एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्रिएट करने के लिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी करानी नहीं होती। अब इसके क्या क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहले है दिस इज वेरी इजी टू स्टार्ट। इसमें क्या है, स्टार्ट करना किसी व्यवसाय को जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर बहुत आसान होता है, क्योंकि ओनली द फैमिली मेंबर्स will be capable of doing so and you need not to take any kind of legal registration or any registration from the authorities। इसमें हमें ना कोई लीगल ना ही किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन हमें किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं लेना पड़ता। सीक्रेसी रहती है क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रिमेन्स विद कर्ता और द मुखिया। तो यहाँ पर बिजनेस में जो सीक्रेसी है वो बनी रहती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर। जो मुखिया होता है वो कस्टमर के डायरेक्ट टच में रहता है, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दे कैन बी इजीली सॉल्व आउट। उनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है कर्ता के द्वारा। और जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, स्मूथ बिजनेस रन होता रहता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन होते हैं, अर्ली डिसीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम स्लैग नहीं होता कोई भी, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द कस्टमर, तो वहां पर टाइम स्लैग हट जाता है, जिससे जो एकदम प्रॉम्प्ट एकदम तुरंत उसमें जो डिसीजन लिया जा सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसीडरेशन, द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज exclusive right on the profit of the business. This gives encouragement to put in more hard work. डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट एंड कंसीडरेशन के बीच में। जो प्रॉफिट होता है दैट विल गोज टू द कर्ता ओनली एंड व्हाटएवर एफर्ट यू पुट दैट कम्स टू ऑल द फैमिली मेंबर्स। इस पर अधिकार किसका होता है? कर्ता या मुखिया का होता है, और उसी का यानी कि और जो दूसरे लोग एफर्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर। आप जितना कार्य करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी के बदले आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज हैंडेड ओवर बाय वन जनरेशन टू द अदर एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंटिन्यू टू मेंटेन द ओल्ड आइडियल ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली। दिस गिव्स द बेनिफिट ऑफ द एंसेस्ट्रल रेपुटेशन टू द बिजनेस। होता क्या है कि एक पीढ़ी अपने व्यवसाय को दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, तो ये क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है, जो रेपुटेशन है वो हमारी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्क्रैच से शुरू करेंगे तो आपकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी, कोई आपका रेपुटेशन नहीं होगा। यू ऑल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो यू हैव टू स्टार्ट। बट इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली यू विल गेट अ रेपुटेशन, यू विल गेट अ नेम, यू विल गेट अ फेम फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों से अपने आप यानी कि आपको पुश्तैनी जायदाद के रूप में उनका नाम, उनका काम आपको मिल जाता है, जिससे बिजनेस आपको करना आसान रहता है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। व्हाटएवर रिसोर्स यू हैव they will be available to you only because क्या होता है, एक परिवार की जो संपत्ति होती है उसी को आप यूज कर सकते हैं, that will remain limited। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जो डोमिनेंस होता है, जो मुख्य जो अधिकार होता है वो कर्ता का होता है, क्योंकि he will take all the decisions, all kind of decisions। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग है दैट विल डिपेंड्स अपॉन कर्ता या मुखिया, तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। कॉपरेशन जो मेंबर्स का वो कम हो जाता है, क्योंकि द एंड राइट, द लास्ट पॉइंट राइट for dividing the profit will totally depends upon the concern of the मुखिया और the कर्ता। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपरेशन है वो कभी कभी जो मेंबर्स का वो कम हो जाता है, वो डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये पूरा कर लिया है, जॉइंट हिंदू फैमिली होती क्या है,
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, करता कौन होता है, क्या इसकी मेरिट्स हैं, फीचर्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।